बस एक इसको हम तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारा अगला टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब कैसे होगा ये ध्यान से समझना। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इट मीन्स के सबसे पहले एडजॉइंट को बोलेंगे। एडजॉइंट के लिए हम एक सिंपल से एक वर्ड बोल देंगे, द ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। सिंपल से टर्म्स में बोल देते हैं, एक मैट्रिक्स है जो कि ए है, ठीक है, ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए एन, ठीक है। अब वो मैट्रिक्स क्या होगी आगे जाके, जब इसके हम लोग क्या निकाल चुके सारे के सारे कोफैक्टर्स, तो ये एन इंटू एन हो गई। तो यहाँ पर जो ए आई ये जाएगी ए, ठीक। तो ये ए होगा, ये क्या बोल देंगे इसको डायरेक्टली हम कि ये ट्रांसपोज होगा दिस मैट्रिक्स का, माना कि ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बी ट्रांसपोज। ये एडजॉइंट ए को हम बोल देंगे क्या, यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए हो गया, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा द ए का ट्रांसपोज ऑफ ए, ये ध्यान रखना, ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक। जैसे कि लेट में कोई ये दिया हुआ है, जैसे ए है कोई 2/2 की मैट्रिक्स में मान रहा हूँ 1 1 है 1 2 है, ठीक है ना, 2 1 है एंड 2 2 है। तो ये कोई एक मैट्रिक्स है, आगे जाके जब वो कोफैक्टर्स निकले तो ये चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा A22, ठीक। और ये कितना हो जाएगा A21 A12 और ये A11 हो जाएगा। क्या हो गया ये हमारा हो गया क्या, कोफैक्टर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैं चलो कैपिटल से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए कोफैक्टर्स। अब इसका एडजॉइंट निकालना है मुझे, तो एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा, जस्ट रो ऐसे चली जाएंगी, तो A22 एंड A12 A21 एंड A क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर A22 एंड A12 एंड A21 और A11, ठीक है। तो ये किसका हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स का। एक कौन सी है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी हम एग्जांपल नहीं क्वेश्चन ही लेते हैं एक्सरसाइज का सिंपल। तो जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट 1 and 2 and 3 and 4, ठीक। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है ये, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोफैक्टर हम निकालते हैं, तो वो कोफैक्टर क्या होगा, तो इसका कोफैक्टर्स निकालते हैं हम किस तरीके से, कि देन कोफैक्टर ऑफ ए, लेट ए है, कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, इसका मैं डायरेक्ट करूँगा और कुछ नहीं इसमें, ठीक। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, जस्ट ये चेंज हो जाएंगे 4 and 3 एंड दिस इज क्या हो जाए 2 and 1। तो ये हो गया किसका, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है। ये अब इसका एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा कि ये होगा क्या, जस्ट इसको इसमें 4 2 and 3 and 1, तो ये इसका एडजॉइंट ए होता है, सिंपल है। उसका क्या करा मैंने, यहाँ हमें कुछ नहीं करा, मैंने ट्रांसपोज करा इसका AT, ये इसको बराबर क्या बोलेंगे, ए का ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करा ये 4 इधर 2 इधर एंड 3 और 1, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये तो हो गई 2/2 की मैट्रिक्स है। अब आता है इन्वर्स, ठीक है। अब इसी का मैं इन्वर्स निकालना चाहता हूँ इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ समझना कि 2 टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं, एक होती है सिंगुलर और एक होती है नॉन सिंगुलर। इससे पहले समझते हैं कि 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है क्या, सिंगुलर, एंड सेकंड होती है नॉन सिंगुलर। ठीक, एक तो होती है क्या सिंगुलर और एक होती है क्या नॉन सिंगुलर, ठीक। हम जब सिंगुलर के बारे में बात करते हैं तो देन व्हाट इज़ द सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है मुझे ए, ठीक है, लेट एनी मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका डिटर्मिनेंट ए निकलता है,
किसके इक्वल, जीरो के। अगर ज़ीरो के इक्वल होता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर उसके जीरो के इक्वल आता है तो वो क्या होगा, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इट इज़ सेड देन इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ अगर द determinant A not is equal to 0, then it is non-singular matrix, non-singular matrix, ओके। अगर ये 0 के इक्वल आता है then it is singular matrix, और अगर नहीं आता है तो then it is non-singular matrix। तो हमें कोई भी किसी का भी जब इन्वर्स निकालना है, ठीक है, वी कैन फाइंड, हम इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं, हम इन्वर्स किसी सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते, हम निकालेंगे हमेशा निकलता है किसका, नॉन सिंगुलर का। तो नॉन सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए कि जो इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0 और नॉट, ठीक। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था कि कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है जो कि क्या थी, 1 3 and 2 4, 1 3 2 4। अब मुझे इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ए निकालता हूँ मैं। 4 1 जा 4, माइनस में 3 2 जा 6, तो क्या आता है ये माइनस का 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन्स इसका क्या हो सकता है, इसका इन्वर्स निकल सकता है। अब किसी का इन्वर्स निकालना है मुझे, तो ए इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स होगा जैसे कि मैं बोलूँ ए बी इज़ इक्वल टू क्या होता है, बी ए, और इज़ इक्वल टू किसके, आई के होगा। अगर ए बी इज़ इक्वल टू आई है दैन बी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a। तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स के, ठीक है, बी की वैल्यू। अब हमें जब किसी का इन्वर्स निकालना होता है तो हम उसका सिंपल सा एक फार्मूला इसके अंदर होता है, 1 में दिस इज एन एडजॉइंट ए। इसका प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये फार्मूला याद रखो, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए और इनटू में एडजॉइंट ए। तो अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ए फिर एडजॉइंट ए, डायरेक्ट फार्मूले के अंदर रख देना है। ये तो केवल उनका होता है जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, कोई इक्वेशन नहीं है, सिंपल हमसे इन्वर्स पूछता है इसमें। तो जनरली इसी का निकालते हैं हम, किसका, जो हमने पहले निकाला। हमारा एडजॉइंट ए क्या था, हमारा एडजॉइंट ए था 4 3 2 1, वो हम पहले ही निकाल चुके थे एडजॉइंट ए। तो जब एडजॉइंट ए ये था 4 3 2 1, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ए इन्वर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 में ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, और इनटू में 4 3 2 1, ठीक है। तो सिंपल है, जब इसको ऐसा करेंगे तो इसका अंदर मल्टीपल का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4/2, माइनस का 2/2, माइनस में 3/2 एंड माइनस में 1/2। तो ये कितना होगा, माइनस का 2, और ये होगा -1, माइनस का 3/2 एंड दिस इज -1/2। दिस इज़ द ए इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स है। और अगर हम एक चेक करना हो कि रियलिटी चेक है कि किस तरीके से चेक, ठीक है, कि हमारा सही है या नहीं है, तो उसका सिंपल सा ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। तो सिंपल है, ए कितना है हमारा, ए है हमारा 4 2 एंड ए है हमारा क्या 1 3 एंड 2 4। इसको जब ए इन्वर्स के साथ आप लोग मल्टीपल करेंगे हम, देन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा इन्वर्स सही है नहीं है। तो आफ्टर दैट चेक करने के बाद इसका जो आएगा हमारा सॉल्यूशन, वो हमारा 1 0 एंड 0 1 आना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी आती है देन वी कैन से दैट कि ये क्या है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एक इन्वर्स हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर हमें इसका चेक करना है तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। तो देन 1 2 हमारा ये 3 4 है, देन इसका मल्टीपल करो इस तरीके से, और अगर सॉल्व करने पे 1 0 एंड 0 1 आता है तो हमारा इन्वर्स बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इन्वर्स का रियलिटी चेक होता है कि अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो ये 2/2 की है, मैं एक 3/3 की और मैट्रिक्स देता हूँ, उसके बाद हम चेक करते हैं आगे। तो एक्सरसाइज